सुमित धाम इंदौर में दिगंबर जैन महाकुंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीर इंदौर से। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से पूज्य बनाया, जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन तीनों में संतुलन की परिभाषा रची है। मुख्यमंत्री महोदय, आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व की दृढ़ता, विचारों में संस्कृति की गहराई और कार्यों में जन सेवा की तपस्या झलकती है। इस आयोजन को आपने हमें गौरवान्वित किया है। पुनः आपका अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ श्री कैलाश जी विजयवर्गीय माननीय मंत्री महोदय, श्री तुलसीराम जी सिलावट माननीय मंत्री महोदय, श्री शंकर जी लालवानी माननीय सांसद महोदय, श्री पुष्पमित्र जी भार्गव माननीय महापौर जी नगर निगम इंदौर, श्री मनोज जी पटेल साहब माननीय क्षेत्रीय विधायक, श्री रमेश जी वेंदोला माननीय विधायक इंदौर, श्रीमती मालिनी गौड़ जी माननीय विधायक इंदौर 4, श्री राकेश डोलू जी शुक्ला जी माननीय विधायक इंदौर 3, श्री राजेश जी धाकड़ माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा उज्जैन, श्री ऋषि वर्मा जी भाजपा उज्जैन, श्री मनीष गोधा जी कार्यक्रम संयोजक जैन महाकुंभ, श्रीमती सपना गोधा जी श्रेष्ठी साविका और मैं स्वयं राजेश जैन, श्री सुमित मिश्रा जी, श्री सावन शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखा आपने जब तक कि पूजनीय माता जी का प्रवचन चल रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने फटाफट 3-4 काम निपटा दिए। वो ऐसे ही कार्यशैली में विश्वास रखते हैं कि वो आए और काम को करते चले जाएं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इन चंद लाइनों के साथ बुलाना चाहता हूँ। मोह का हनन करने वाले संतों के समक्ष आज मोहन आए हैं। मोह का हनन करने वाले संतों के समक्ष आज मोहन आए हैं। राग का शमन करने वाले संतों के समक्ष आज सीएम साहब आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ओज के धारी हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ओज के धारी हैं। इस सभा को आप संबोधित करें, यह भावना हमारी है। इस सभा को आप संबोधित करें, यह भावना हमारी है। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय। जय जिनेंद्र। आज उज्जैन, इंदौर, पूरा मालवा और पूरा प्रदेश ये धरा धन्य हो गई होगी जब इतने भगवंत हमारे बीच पधारे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आचार्य भगवान विराट सागर जी की आज्ञानुसार चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य हेतु आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। और इस अवसर पे जिनकी पुण्य उपस्थिति हम सबको धन्य कर रही, ऐसे गणाचार्य परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से। और ऐसा लग रहा है कि इंद्र की सभा भी शर्माएगी आज। तो इतने सारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, सभी आचार्यगण, सभी सम्माननीय मुनिवृंद और आप सबके साथ साथ सभी संत वृंद, इस अवसर पर हमारे जैन धर्म के सभी साधक साधिका, आज इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, मैं अपनी ओर से कई तो लोगों के मन के शंकाओं के पता नहीं कितने प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ते हैं। जिन्होंने देखा है, जाना है, वो तो थोड़ा बहुत समझते भी हैं। लेकिन दुनिया के लिए आज भी एक ऐसा आश्चर्य है
कि प्रकृति के अनुसार जीवन की ये भी कोई धारा हो सकती है क्या? असंभव कभी कोई मान नहीं सकता है। हमारे आचार्य भगवान जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, हमारे जो दिगंबर परंपरा है, वाकई ये अद्भुत है। मेडिकल साइंस फेल है इसके आगे, कोई नहीं मान सकता आज के इस दौर के अंदर। और ऐसे में भी हमारी ये जो परंपरा है, ये आस्था को परमात्मा के साथ खड़े रखने के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण हमारे लिए एक प्रकार से जो आपके आशीर्वाद की कृपा होती है, ये आशीर्वाद की कृपा तो मैं मान के चलता हूं हमारे मृत्यु लोक में देवता भी तरसते ऐसे आशीर्वाद की कृपा लुटाने के लिए। ये अद्भुत मेला लगा है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से यद्यपि पट्टाभिषेक का बड़ा आयोजन है, उसके निमित्त आज ये सुबह शोभा यात्रा निकली, जो मुझे बताया गया है कि पूरे इंदौर तो क्या आसपास में भी कभी इतनी बड़ी शोभा यात्रा ऐसी तो नहीं निकली होगी। अद्भुत, इतनी बड़ी हमारी आध्यात्मिक एक तरह से जो लीला हुई है, इस लीला के लिए ईश्वर ने वाकई हमारे लिए ये अपनी आंखों को मैं तो देख देख के अपने आप को धन्य मान रहा हूं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर जी, माननीय विधायक और माननीय सांसद, हमारे शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे विधायक मनोज पटेल जी, इस अवसर पर महापौर हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सबका वंदन करता अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी, कई सारे मामलों में हमने आपके आशीर्वाद के साथ वो सारे निर्णय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से हमको लगता है कि वास्तव में हमारे लिए सरकार के निर्णय तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही निर्णय ऐसे होते हैं जिस निर्णय के आधार पर हमको लगता है कि हाँ, ये हमारे समय के निर्णय वाकई आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। हमने निर्णय किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं, वहां सब दूर दारूबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक शहर, क्या उज्जैन, क्या महेश्वर, क्या मंडलेश्वर, क्या ओंकारेश्वर, एक एक करके दतिया, पन्ना, ओरछा, सलकंठपुर, जहां हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास है, वहां हमने कहा चाहे जो हो जाए, यहाँ की शराब की दुकानों को ताले लगा करके हमने ये निर्णय किया। दूसरा निर्णय महाराज जी, हमने निर्णय किया है कि हमारे यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर खास करके गौशालाओं को प्रोत्साहन देते हुए प्रदेश के अंदर जितनी नगर निगम है, सारे नगर निगम के अंदर गोमाता, अपाहिज, लावारिस, बेसहारा, इनके लिए सरकार के आधार पर शासन की व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश में सरकारी स्तर पर तो 10,000 और बड़ी गौशाला सरकार चलाएगी, और उससे छोटी गौशाला जो चलाएंगे उनको भी 20 रुपया प्रति गोमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गोमाता उनका प्रतिदिन के लिए हमने उसकी अनुदान राशि देते हैं। ये जो हमारी गौ सेवा के प्रति भक्ति है या भाव आपके आशीर्वाद से मिला है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्तिगत स्तर पे भी खाली गौशाला नहीं, गोमाता तो हम सबके लिए क्या स्थान रखती बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में जो जो गाय पाले वो गोपाल, इसलिए ये कामधेनु योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको 25% अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिए जाने की हमने घोषणा की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार से, जैसे खुले में मांस मदिरा अगर कोई बेचता है तो ये कानून के विरुद्ध है। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसी हालत में खुले में मांस हो इस प्रकार की दुकानें जो हमारे भावनाओं को आहत करती है, शासन के स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे कई निर्णय किए हैं।
लेकिन सच में आज तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। अपने लिए खास करके भगवान महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का जो सिद्धांत उनने दिया है, सच्चे अर्थों में हम सब जानते हैं कि आज आपकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा है कि वो 2500 साल पुराना इतिहास पुनः जीवंत हुआ है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई जनहितैषी निर्णयों के साथ हमने कई प्रकार से आज की इस पीढ़ी को धर्म से जोड़ करके सच्चे अर्थों में सुमार्ग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये तो एक लीला है, जो लीला के लिए हम निमित्त बने। कई बार अहंकार हम सबको हो जाता है, उस अहंकार के चक्कर में जाने अनजाने हमसे गृहस्थ लोगों से जो गलतियां होती है, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। लेकिन हम आपको देख के समझ में आया, जब आपको देख लेते हैं तो भगवान की पूरी लीला अपने आप समझ में आ जाती, वो एहसास हो जाता। सच्चे अर्थों में हम पुनः एक बार फिर इस पूरे महाअभियान में एक तरह से जो शब्द लिखा है महाकुंभ, वाकई ये महाकुंभ ही है, उसका ही एहसास करा रहा, जिसके आधार पर आज हम अपनी धर्म के आधार पर आस्था को मजबूत करेंगे और ये सनातन धर्म, जैन धर्म की अपनी धारा दोनों जीवन में मनुष्यता को गौरवान्वित करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः मुझे मालूम पड़ा कि पट्टाचार्य होने के बाद आपका उज्जैन में आगमन होने वाला है, तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में तपोभूमि के माननीय आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज वहां विराजमान है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इस पट्टाभिषेक के बाद की उज्जैन की पहली यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हम वंदन करते, अभिनंदन करते और सच में आपसे सारे आचार्य गणों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मंत्री जी, अपने जैन समाज का अभी तक का सबसे बड़ा ना पहले बार इस प्रकार से इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा, इस अनुष्ठान में आज अपना संबोधन दिया। हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार तो आ गया, केंद्र सरकार भी अपनी सभा में आकर के और माननीय मोदी जी अगर यहाँ पर आकर संबोधन करें तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक आग्रह होगा। अपने यहाँ से फरियाद मोदी जी तक पहुँचाना है और उनको इस कार्यक्रम में एक बार आमंत्रण देना है, जिससे कि मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में अभिनंदन करना चाहता हूं। जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बात यहां पर रखी, उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं इस सुमति धाम गुरुभक्त परिवार के शिरोमणि गुरुभक्त श्रीमान मनीष जी और सपना गोधा जी को वो आए और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। हाँ, निवेदन